नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आइए, सेशन को मस्त बनाते हैं, पढ़ते हैं। विधानमंडल हम पढ़ेंगे और पॉलिटी लगभग समाप्ति की ओर है। 90% पॉलिटी हमारी खत्म हो चुकी है। 90% पॉलिटी हम लोग कवर कर चुके हैं। 10% बची है जिसमें हम लोग और जल्दी से उसको कवर कर लेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 7 से 8 क्लासेस में पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सर, हमने राज्य विधानमंडल पढ़ना है। राज्य विधानमंडल में हम लोग पढ़ चुके हैं राज्यपाल को। राज्यपाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा बचा था, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। हम लोग राज्यपाल से संबंधित थोड़ा सा लास्ट क्लास हमारी किसकी थी? लास्ट हमने राज्यपाल पढ़ा था। राज्यपाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं राज्यपाल को, गवर्नर को बेटा सैलरी कितनी मिलती है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल का जो लास्ट बचा था, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल की वेतन कितना है। कौन कौन बच्चा बताएगा सर इसका वेतन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए है। कितनी है? 3.5 लाख रुपए। तो आप कहेंगे 3.5 लाख, यानी कि 3,50,000 रुपए प्रति महीना। अब ये कहाँ से दी जाती है सैलरी? तो राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है जी? भारत की संचित निधि से। यानी कि आप कहेंगे भारत की संचित निधि से या राज्य की संचित निधि से। तो आप कहेंगे सर राज्य की संचित निधि से। संचित निधि जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ, क्या बोलेंगे? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। फंड ऑफ स्टेट, ठीक है जी, ऑफ स्टेट। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 213 कि सर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 213 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जब राज्य विधानमंडल ना चल रहा हो, जब राज्य विधानमंडल ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? एक अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए हम लोग बात करेंगे कि सर राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश। और अध्यादेश को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। कि सर ऑर्डिनेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और कब जारी किया जाता है? जब विधानमंडल का, जब विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हम कह सकते हैं, लेजिस्लेचर का कोई भी सदन ना चल रहा हो। आप कहेंगे सर लेजिस्लेचर का कोई भी सदन ना चल रहा हो, सदन ना चल रहा हो, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं ये सारी चीजों के बारे में। चलिए आई होप आपने ये लिख लिया होगा, जर्नल सी चीजें हैं, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे राज्य विधानसभा पर। राज्य विधानसभा की मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। बड़ा टॉपिक है विधानसभा, विधान परिषद, इसलिए पीडीएफ से पढ़ेंगे। और मैं आपको बोलता भी आता हूं जो बड़ा टॉपिक होता है उसे हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। जैसे कि विधानसभा की अगर बात होगी कि सर विधानसभा जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव
असेंबली की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 170 की बात करें, कृष्णा जी कह रहे हैं सर आप क्या खा रहे हो? बेटा नॉर्मल खाना खा रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? हाँ जी, हम लोग बात करेंगे। आप लोग मुझे बताइए कि सर अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होगी और कम से कम सदस्यों की संख्या 60 होगी। अनुच्छेद 170 में साफ साफ लिखा है कि जिन राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है वहां पर विधानसभा नहीं बनाई जाएंगी, लिखा हुआ है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, जैसे सिक्किम है, जैसे गोवा है, मिजोरम है, पुदुचेरी है। क्या है जी? पुदुचेरी है। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो आप कहोगे, हम यहां पर आप लोग बात कहेंगे कि सर अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं? 500 सीट हो सकती हैं। अनुच्छेद 170 के तहत लिखा है कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और कम से कम हो सकती हैं 60। मिनिमम सीट और मैक्सिमम सीट कितनी बताई गई हैं? आर्टिकल 170 में लिखा है कि अधिकतम 500 और कम से कम 60 सीट होंगी। लेकिन अपवाद है, अपवाद देखिए यहां लिखा है जहां पर 60 से कम सीट होंगी, जहां पर 60 से कम सीट होंगी वहां विधानसभा नहीं बनाई जाएगी, वहां विधानसभा नहीं बनेगी। लेकिन आप लोग ये बताना कि सर अपवाद में सिक्किम है, सिक्किम में बेटा 32 सीट है। राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? सिक्किम की। और सबसे बड़ी विधानसभा किसकी होगी? राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी होगी? विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 403 सीटें हैं। कितनी सीट हैं? 403 सीट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर गोवा में 40 है, गोवा में 40 सीट है, तो क्या यहां पर विधानसभा नहीं बननी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं बननी चाहिए थी। तो फिर क्यों बनाई गई है? रीजन ये है कि सर इन्हें कुछ विशेष राज्य के दर्जा मिला हुआ है। यहां भी बेटा 40 सीट्स हैं। अनुच्छेद 170 के तहत तो यहां विधानसभा नहीं बननी चाहिए थी, क्यों जहां 60 सीट होंगी वहीं विधानसभा बनेगी। लेकिन गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और पुदुचेरी यूटीज केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है। और सबसे बड़ी बड़ी विधानसभा पूछी जाए तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 सीटें हैं। कितनी सीट हैं? 90 सीट्स हैं। ठीक है, राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 403 सीट हो जाएंगी। हालांकि मैंने यहां लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा कि भैया सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे छोटी विधानसभा राज्यों में सिक्किम की। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी किसकी है? पुदुचेरी की, 30 सीट है। और सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 90 सीट हैं। बात आती है कि सर अभी आपने बताया कि अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ है कि जहां पर 60 से कम सीट होंगी विधानसभा नहीं बनेगी। और अभी आप बता रहे हो कि भैया अपवाद में सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुदुचेरी ये वो राज्य होंगे जहां पर 60 से कम सीट होने के बावजूद भी विधानसभा है। ऐसा क्यों? ये क्यों उल्लंघन कर रहे हैं अनुच्छेद 170 का? क्योंकि इन्हें कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली नहीं है पप्पू सिंह जी ना, दिल्ली में तो 70 सीट है विधानसभा में, जम्मू कश्मीर में 90 सीट हो जाएंगी, तो दिल्ली कैसे हो जाएगा बेटा? दिल्ली कैसे होगा मेरे लाल? चलिए लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख लेंगे, हाँ जी। संचित फंड पूछ रहे हैं एक बच्चे। कंसोलिडेटेड फंड या संचित फंड का मतलब होता है, जैसे भारत का पूछा जाता तो जो हमारा
टैक्स वगैरह होता है, जो सेंट्रल टैक्स है वो उसमें जमा हो जाता है, और जो स्टेट का टैक्स होता है, राज्य कर होता है, वो बेटा भारत राज्य की संचित निधि में आ जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। यहां तक अभी आपने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लेंगे सभी बच्चे। आगे बात करते हैं कि सर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर की है। अब बात होती है सदस्यों का निर्वाचन, कि सर सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, कि सर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप कहेंगे सर सदस्यों का निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। डायरेक्ट इलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है। कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर यहां पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना कि सर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। कैसे होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा। चलिए लिख रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहां पर राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में जारी करता है, 123 में, आर्टिकल 123 में। यहां हम लोग बात करेंगे कि सर जो विधानसभा है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 170 में। किस में? आर्टिकल 170 में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं कि भैया 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सीटों का आवंटन 2026 तक निश्चित कर दिया कि जिस राज्य में विधानसभा की सीटें जितनी हैं वो उतनी ही रहने वाली हैं, उतनी ही रहने वाली हैं। जैसे कि यूपी में 403 है तो 403 ही रहेंगी, दिल्ली में 70 है 70 ही रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से जो विधानसभा सीटों की संख्या है इसको 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक निश्चित कर दिया है। कब तक? 2026 तक निश्चित कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लें कि बेटा एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। बोलो मेरे साथ, बोलो बच्चों मेरे साथ कि सर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कैसे चुनाव होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम द्वारा। कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि अडल्ट सफरेज। ठीक है, अडल्ट सफरेज। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग लिख रहे होंगे कि बेटा सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इस सारी चीजों की बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे छोटी किसकी है? पुदुचेरी की। पुदुचेरी में कितनी सीट है? 30। जम्मू कश्मीर में कितनी सीट है? 90। कितनी सीट है? 90। सबसे बड़ी विधानसभा राज्यों में किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे छोटी विधानसभा राज्यों में किसकी है? स्टेट्स में किसकी है? तो सिक्किम की। कितनी सीटें? 32 सीटें। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यों में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की, राज्यों में सबसे छोटी सिक्किम की, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी पुदुचेरी की। ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया यहां तक। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सर सदस्यों की योग्यताएं, कि विधानसभा सदस्य कौन बन सकता है। विधानसभा सदस्य कौन बन सकता है? तो पहला तो है भारत का नागरिक हो, वी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो क्या होगा? तो वो बेटा विधानसभा का सदस्य बन जाएगा। ऐसी योग्यताएं जो संसद द्वारा बनाई गई हैं, लाभ का पद ना हो, दिवालिया ना हो, आपराधिक बैकग्राउंड से ना हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब आप कहेंगे सर आपराधिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का क्या मतलब है? जिनको कोर्ट के द्वारा सजा ना दी गई हो। अब आपको बहुत सारे नेताओं पर तो केस चल रहा है,
बहुत सारे नेताओं पर तो केस चल रहा है, तो उसकी अगर मैं बात करूं विश्वजीत कुमार कह रहे हैं सर आप बोलने के लिए बोले और हम बोल दिए, लाइब्रेरी में थे सब लोग गुस्सा हो गए। अरे बेटा उनको बताओ कि ये सीट है बच्चों, आप भी याद कर लो, हैं आप भी याद कर लो, कोई बात नहीं, आराम मन मन में बोल लो, मन मन में रिवीजन कर लो, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी में सब पढ़ने आते हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे, तो आप लोग आराम आराम से पढ़ लो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बात करते हैं। हाँ जी, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीज़ों को लेकर कि सर अनुच्छेद 173 में क्या लिखा हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की योग्यताओं का वर्णन इसी में है। अगर यहाँ विधान परिषद पूछा जाता, यहाँ विधान परिषद पूछ लिया जाता कि सर विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसकी योग्यता भी अनुच्छेद 173 में ही है। भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है जी, क्या होना जरूरी है, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कौन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, इंडिया हो। दूसरी बेटा आयु 30 वर्ष हो, कितनी वर्ष आयु हो, एज कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे एज या आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, और ऐसी योग्यताएं हो जिसे संसद ने बनाया हो, जिसे संसद ने बनाया हो, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलो सिप्पू कुमार का आंसर देखो, क्वेश्चन देखो भाई क्या क्वेश्चन था इनका। चलिए राज्यों, देखिए संसद सदस्य योग्यताएं अगर पूछी जाती तो अनुच्छेद 84 हो जाता। यहाँ विधानमंडल की सदस्यता कैसे ली जाएगी, योग्यता क्या होगी, तो वो अनुच्छेद 173 में लिखा हुआ है, आर्टिकल। हाँ जी, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर पंजाब के एक अग्निवीर भाई शहीद हुए लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। मैं रीजन बता देता हूँ, मैं रीजन बताता हूँ। डीजी का एक ट्वीट उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा जब न्यूज़ ने और सब ने ट्रोल किया इंडियन आर्मी को, तो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई इंडियन आर्मी ने ऐसा क्यों किया। एक नियम है इंडियन आर्मी का कि भारतीय फौज में जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं, जो फौजी सुसाइड करते हैं, औसत में बता देता हूँ 140 से 144 प्रति वर्ष फौजी सुसाइड करते हैं। जो फौजी हैं हमारे वो 140 से 144 औसतन एवरेज हर साल मृत्यु उनकी होती है आत्महत्या के द्वारा। आत्महत्या यदि कोई फौजी करेगा तो उसे राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिलेगा, उसे वो सभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक फौजी को मिलती हैं, क्योंकि वो फौजी होने का धर्म नहीं निभा रहा, वो आत्महत्या कर रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए जा रहा है। मैं किसी के प्रति या मैं शहीद के प्रति कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं रूल बता रहा हूं कि रूल क्या है। रूल ये है कि अगर इंडियन आर्मी में कोई फौजी शहीद होता है तो राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, लेकिन भारतीय सेना में यदि कोई आत्महत्या करता है, खुद को गोली मार लेता है, तो उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि इंडियन फौज ने, इंडियन आर्मी ने पंजाब में शहीद हुए अमृतपाल जी को ना तो शहीद का दर्जा दिया और ना ही वो भारतीय जो एक फौजी को मिलना चाहिए गार्ड ऑफ ऑनर, वो भी नहीं दिया। ठीक है जी, समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जो उनका ट्वीट है, जो ट्वीट मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और रूल मैंने बताया। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सुसाइड किया या नहीं किया, मैंने ये भी नहीं कहा कि उनको क्या हुआ, मैंने केवल एक रूल आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर आपने लिख लिया। अब बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। रिजर्वेशन हैज बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक नोट और लिख लेना,
एक नोट लिखना, आर्टिकल, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या लिखा हुआ है कि संसद में, कहां पर, संसद यानी कि लोकसभा में। अगर मैं बात करता हूं सर, यहां पर आप लोग लिखो लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, के आधार पर एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है बेटा? आरक्षण या रिजर्वेशन की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था की गई है बेटा? रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 332 में क्या है, 330 में क्या है। 330 में लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन है, और अनुच्छेद 232 में विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बात आती है भैया सदस्यों की अनर्हताओं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, आर्टिकल 192, इसमें लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, समझना, केवल समझ लेना, ऐसा व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, क्या है? जो लाभ के पद पर होगा। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने लिखवा दिया बेटा अनुच्छेद 173, मैंने लिखवा दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहां से लिख लीजिए। हम बात कर रहे हैं कि लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, बैकग्राउंड उसका क्रिमिनल ना हो, आपराधिक बैकग्राउंड से ना हो, तो वो क्या होंगी? डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी। अब डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। कौन लेगा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर, भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर, निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर, आयोग से सलाह लेकर, ठीक है जी, सलाह लेकर। क्लियर है बेटा? लेकर, क्लियर है। अब बात करते हैं सर कार्यकाल कितना होगा, कि सर विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो आप बात करेंगे, हाँ जी, कहाँ आरक्षण लिख दिया मैंने? ओ 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 ओ। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा आरक्षण, ठीक है जी, क्या हो जाएगा? आरक्षण। क्लियर है? चलिए, हमने बात करनी है कि सर राज्यपाल द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर डिस्क्वालीफाई कर सकता है यदि कोई आपराधिक बैकग्राउंड से, दिवालिया का मतलब है बैंक से कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं चुका पाया, बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया। विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ठीक है, ये जो हैं बैंक से कर्ज लिए इन्होंने, कई 9,000 करोड़, 8,000 करोड़, और इन्होंने कर्ज नहीं चुकाए, तो ये जो हैं कौन हो गए? ये बेटा क्या हो गए? चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। यहां पर हमने बात कर ली, और ये योग्यताएं भी मैंने आप लोगों को बता दी, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी कि विधानसभा के लिए बेटा कितना, विधानसभा के लिए भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हैं। विधान परिषद के लिए भारत का नागरिक और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्लियर है? यहां पर हमने पढ़ना है कि अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण है एससी एसटी के लिए, और 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण है। सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 192 में है। राज्यपाल डिसीजन लेता है कि भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरा करके। कार्यकाल कितना है? 5 साल। किसका? विधानसभा और विधानसभा के सदस्यों का। लिख दूं यहां पर विधानसभा एवं सदस्यों का, एवं सदस्यों का। तो आप कहेंगे क्या समय से पहले भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल।
ओहो, ये पूछना चाह रहे हैं एक बच्चा, यहां पर 30 साल इसलिए क्योंकि विधान परिषद का जो सदस्य होगा वो 30 वर्ष होना चाहिए, और विधानसभा का जो सदस्य होता है, विधानसभा का जो सदस्य होता है वो 25 वर्ष का होगा। विधानसभा के लिए ये है, ठीक है, और विधान परिषद के लिए ये है, ठीक है जी। 5 साल का अंतर होता है दोनों में, जैसे लोकसभा में 25 साल का और राज्यसभा में 30 साल का, वैसे यहां पर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आगे बात करते हैं पदाधिकारी। देखिए विधानसभा की बात हो रही है, तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ये वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 178 में, कि सर विधानसभा के पदाधिकारी की बात होगी। किसकी बात होगी? विधानसभा पदाधिकारी की अगर मैं बात करूं, पदाधिकारी की यहां पर बात होगी, तो आप कहेंगे सर विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। हर राज्य की विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत शानदार, आप लोग पढ़िए, आराम से मेहनत करिए, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें धीरे धीरे समझाता हुआ चल रहा हूँ, धीरे धीरे समझाता हुआ चल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। अब आती है विधान परिषद। विधान परिषद की बात करते हैं, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की बात है। विधान परिषद को उच्च सदन और स्थायी सदन कहते हैं। अगर मैं बात करूं देश में, तो संसद में स्थायी उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, राज्य में विधान परिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विधान परिषद को कहा जाता है। देखा जाए तो इसका कोई भी काम नहीं है, केवल सरकार पर दबाव देने के लिए, और कोई काम नहीं है। बिना वजह इसके सदस्यों को पैसा दिया जाता है। यही कारण है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है, मात्र 6 राज्यों में है, ठीक है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को अधिकार है, संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार है। क्या संसद अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या समाप्त कर सकती है? नहीं। जिस राज्य में विधान परिषद बनाई जानी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जानी है, उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से, लेजिस्लेटिव असेंबली के 2/3 भाग से, पार्ट से यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है कि हमारे राज्य में विधानसभा बनाओ या विधानसभा समाप्त करो, तो बेटा संसद विधानसभा को बनाएगी और विधानसभा को समाप्त करेगी। संसद का यह व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। संसद संबंधित राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जब संसद में आता है, तब संसद उस राज्य में विधानसभा बना सकती है या विधानसभा को खत्म कर सकती है, ठीक है। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। जो 18 साल के हैं वो वोट दे सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए लिख लेंगे आप लोग यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 168 में हमने पढ़ा था कि विधानमंडल बनाया जा सकता है, और विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होगी। तो अनुच्छेद 168 में लिखा था कि जब संविधान में कौन कौन से राज्य थे जहां पर वाई कैमरल स्टेट बनाने की बात हुई थी, जहां पर वाई कैमरल स्टेट बनाने की बात हुई थी, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, जैसे कि बिहार है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, और कौन रहता है? उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर वाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी कि सर आर्टिकल 168 के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल विधानमंडल द्विसदनीय होगा ऐसा कहा गया। लेकिन समय समय पर जब विधान परिषद के सदस्यों की सैलरी बढ़ी, उनका कोई यूज नहीं हुआ और राज्य पर ज्यादा कर्ज बढ़ने लगा, तो राज्यों ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। जैसे कि 1969 में पंजाब तथा बंगाल ने विधान परिषद समाप्त कर दी, विधान परिषद समाप्त कर दी। ऐसे चलाओ, विधान परिषद समाप्त कर दी। क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दी। ठीक है जी, विधान परिषद समाप्त कर दी। 1985 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद समाप्त कर दी। किसने? देखिए यहां पर तो बनी हुई थी, विधान परिषद को समाप्त कर दिया, विधान परिषद समाप्त की। लेकिन बेटा पुनः इसने कब बना दी? पुनः अगेन इसने कब बनवा ली? तो इसने 2007 में, आंध्र प्रदेश ने 2007 में, मेरे शेर 2007 में बना ली। ठीक है जी, दोबारा से इसने बना ली। 1985 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था, लेकिन 2007 में फिर से आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को बना लिया। बेटा ये बीए एमए के क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं कि पूरी कॉपी की कॉपी आपको भरनी पड़ेगी, कॉपी की कॉपी भरनी पड़ेगी तब आप इसको लिखोगे। इसमें शॉर्ट ही होता है, नोट्स का मतलब ही शॉर्ट्स होता है, वरना तो ऐसे किताब हैं, ऐसे तो किताब है भाई, किताब में तो सभी कुछ लिखा हुआ है, किताब में तो सभी कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपको सेलेक्टेड चीजें मिले। अनुच्छेद 232 नहीं लिखे हैं? ओहो, लिखिए भाई। अब इतना समय क्यों लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है? लिखिए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, यहाँ गर्मी का कारण ये होता है ना कि एक तो इसकी गर्मी, बोर्ड की गर्मी, फिर रूम पूरा बंद, कहीं से हवा नहीं, कंप्यूटर की गर्मी है ना, तो पूरा रूम हीट हो जाता है, तो जिसके वजह से ना इसमें उमस होने लग जाती है, तो मजबूरन एसी चलानी पड़ती है। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक भी आप लोग लिखिए, आराम से लिखते रहिएगा, आराम से आप लोग लिखिए, किसी को कोई समस्या नहीं हो गई। हाँ जी, हड़बड़ी मत मचाना, क्योंकि लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। लिख लिया? इसको भी आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं अनुच्छेद, यहां पर देखिए 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 7वां संविधान संशोधन मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था, मध्य प्रदेश का प्रावधान था, परंतु मध्य प्रदेश ने गठन नहीं किया। मध्य प्रदेश ने कहा कि मेरे पास तो विधानसभा के सदस्यों को देने के लिए पैसा नहीं है, मैं विधान परिषद बनाकर क्यों बिना वजह का खर्चा और बढ़ा लूं। ये एक तरीके का खर्चा है, इनका कोई यूज नहीं है, देखा जाए तो वास्तविक कोई यूज नहीं है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज मेड इन मध्य प्रदेश वाई द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट इट हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या किया गया? अमेंडमेंट 19, यहां पर मैं लिख दूं भैया 1956, बट इट हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, लेकिन बनाई नहीं गई। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे, यहां तक आप लोग इसको लिखिएगा जल्दी जल्दी से। बिल्कुल प्रैक्टिस करना जरूरी है भाई। देखिए आप यहाँ पढ़ रहे हो और आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्लास में कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। हाँ जी, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन के समय। जब राज्य पुनर्गठन किया गया 1956 में,
जब राज्य पुनर्गठन किया गया तो 1956 के समय कुल 5 राज्यों में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थी, बाई कैमरल की विधानसभा भी और विधान परिषद भी। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में कुल 6 हैं वर्तमान समय में, जैसे कि यूपी है, कर्नाटक है, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने दोबारा से बना ली ना 2007 में, और तेलंगाना। ठीक है जी, तेलंगाना ने 2014 में, तेलंगाना। ठीक है, तो दो वर्तमान समय में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। जम्मू कश्मीर में थी लेकिन अब उसको यूटी बना दिया। 2007 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया। इन 2007 द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रीस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2014 में तेलंगाना विधान परिषद का गठन कर लिया गया। ये तो थ्योरी है, इसीलिए तो मैंने पीडीएफ ली है। अगर थ्योरी ना ज्यादा होती तो मैं हाथ से लिखकर पढ़ा देता। मैं वही कर रहा हूं जो हाथ से लिखकर पढ़ाता हूं, जिसमें थ्योरी कम होती है, और जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने वाली होती है तो उसको मैं पीडीएफ से पढ़ा देता हूं। ठीक है भैया। अच्छा, दिवालिया का मतलब होता है बेटा बैंक करप्ट, जिसने बैंक से पैसा लिया और वापस ना किया हो। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। लिखने नहीं देते बेटा। अब इतना तो होगा नहीं ना कि मैं आपको पूरा छापने दे दूं कि भाई लो 25-30 मिनट मेरे पास हैं कि एक 3 लाइन लिखने में आप 25-30 मिनट लो। अरे इसको लिखने में ज्यादा ज्यादा 2 मिनट लगते हैं, और मैं तो हर स्लाइड पर 5 मिनट से ज्यादा का समय आपको देता हूं। हाँ बेटा, आपको लिखना क्यों है मुझे समझ में नहीं आता कि आप लिखने के पीछे क्यों पड़े रहते हो। आपको मैं एक कड़वा सच ये बता रहा हूं, अगर आप लोग लिख रहे होगे ना तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर जो लिख नहीं रहे समझ वही रहे होंगे, क्योंकि बेटा इसकी पीडीएफ आपको मिल जानी है। हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलनी है, आप प्रिंट आउट निकलवा लो। ये बोर्ड वाली पीडीएफ भी मिलेगी, आप नोट बना लो। लेकिन यदि आप क्लास के साथ लिख रहे हो तो 2 रीजन से आप लिखो। या तो आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए कि आप लिख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। अगर केवल आप लिख रहे हो समझ नहीं रहे तो आपका 1 घंटा व्यर्थ है, कोई औचित्य नहीं बनता इस क्लास का। फिर तो कोई औचित्य नहीं बनता है इस क्लास का। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ठीक है भैया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 171 की। इसमें लिखा है विधान परिषद का गठन। कि सर विधान परिषद का गठन कैसे होता है? कि सर विधान परिषद में, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है, या बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है अनुच्छेद 171 में। कि सर विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है जी? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आप कहेंगे सर क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किस किस का चुनाव होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधानसभा का, सॉरी विधान परिषद का। विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, इन्हीं का बेटा क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होता है। विधान परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 171 में। विधानसभा आर्टिकल 170 में है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आर्टिकल 170 सब क्लोज 3 में है। इसमें लिखा है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। हाँ जी।
लिख लिए? चलिए लिखिए। बेटा 332 होगा, 232 कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा 232? हर जगह तो 332 लिखा हुआ है, कहां लिखा है 232? माय डियर 332 है, देखो ना, ये 332 लिखा हुआ है, 332 लिखा है, 330 लिखा है, 232 कहां होगा? कहां होगा बेटा? कहीं भी नहीं होगा, है कहीं भी नहीं होगा। 232 का तो मतलब ही नहीं होता। चलिए, अब ये आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है। कितनी सी लाइन लिखनी है? एक लाइन ये दोनों मिलाकर हो जाएगी, 2 लाइन ये हो जाएंगी लगभग, तो 2.5 लाइन है ये। अब 2.5 लाइन लिखने में कितना प्रॉब्लम है? तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये थोड़ा समझने लायक है, ये समझने लायक है कि भैया पहला जो निर्वाचक मंडल होगा, विधानसभा का निर्वाचक मंडल होगा, कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। तो आप कहोगे विधानसभा का निर्वाचक मंडल का मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब है कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो विधान परिषद का 1/3 सदस्य, 1/3, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्या होता है? निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा निर्वाचक मंडल है स्थानीय विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल क्या है बेटा? स्थानीय निर्वाचक मंडल। यहां पर हम बात करेंगे विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में चुनकर भेजे जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द लोकल मेंबर्स बोलते हैं। 1/3 भाग विधानसभा के निर्वाचक सदस्यों द्वारा और 1/3 भाग बेटा नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा विधान परिषद में भेजे जाते हैं। ठीक है। अब एक बच्चा तो एक ही क्वेश्चन लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है। अब बताओ वो क्या ही पढ़ रहा होगा? वो क्या ही पढ़ रहा होगा जो कह रहा है सर आप मुझसे नाराज हो, मेरा नाम नहीं लेते हो। अब मैं तो नाम तो किसी का भी नहीं लेता हूं, नाम तो मैं किसी का भी नहीं लेता हूं, तो क्या मैं सबसे नाराज हूं? मैं किसी से भी नाराज नहीं होता, मैं किसी से भी नाराज नहीं होता। मैं सबसे बराबर स्नेह करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, चाहे वो मेरा प्यारा भाई हो, चाहे मेरी प्यारी बहन हो। ठीक है। हाँ, कंबाइंड पीडीएफ डल जाएगी जिस दिन ये पूरी क्लास हो जाएगी पॉलिटी की। ठीक है भैया। चलिए चलिए, लिख लिया आप लोग? बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहां पर आप लोग इसको लिख लें, समय मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। नहीं, हिस्ट्री नवीन सर पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, नवीन सर हिस्ट्री कराएंगे। बस इसकी क्लास खत्म होने के बाद 1 हफ्ता और लग रहा है, 1 सप्ताह बाद आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भैया, लिख लिया आप लोगों ने इतना? एक बच्चा पूछा कारावास किस अनुच्छेद में आता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कारावास अनुच्छेदों में नहीं आता, वो आईपीसी और सीआरपीसी में आता है, वो धाराओं में आता है। ठीक है। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के द्वारा कितने भाग सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य का 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कर रहे अध्यापकों द्वारा भेजा जाता है। कि सर जो पिछले 3 सालों से माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, चुने जाएंगे, सॉरी, निर्वाचन होगा। तो 1/12 भाग सदस्यों का निर्वाचन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स, 1/12 पार्ट of the members of the legislative council by teachers who have been teaching for at least 3 years in secondary school or higher educational institutions।
ठीक है। अब बात करते हैं सर स्नातकों का निर्वाचक मंडल, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। विधान परिषद के सदस्य का 1/12 भाग स्नातकों द्वारा जिन्हें स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, जिन्हें बीए, बीएससी, बीकॉम, जो इक्विवेलेंट होते हैं ग्रेजुएशन के, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके द्वारा 1/12 भाग, टीचर्स के द्वारा 1/12 भाग, और स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 भाग, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 भाग विधान परिषद में निर्वाचित किए जाते हैं। जल्दी से लिख लो। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी भाई, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। हाँ जी, इतना आप लोग लिख लें जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना। हालांकि तो मैं तो यही कहता हूं कि आप क्लास पढ़ते समय लिखा मत करो, केवल समझा करो। समझने से आपको याद होगा और बाद में आप पीडीएफ को जब पढ़ेंगे तो आपको आराम से सारी चीजें याद हो जाएंगी। मुझे मिस करोगे? मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो आप ही के साथ हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो आप ही के साथ हूं ना बेटा। चलिए, अब यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में, विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, तो आप कहेंगे विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन से अथवा समाज सेवा से हो या सरकारी आंदोलन से हो के क्षेत्र से विशेष रूप से ज्ञान रखने वाले, अनुभव रखने वालों को मनोनीत किया जाता है। कि सर राज्यपाल विधानसभा में कुल कितने, तो आप कहेंगे 1/6 भाग साहित्य से, विज्ञान से, नॉमिनेटेड द दोज मेंबर having special knowledge for experience in the field of literature, science, art, cooperative movement और social services, इनमें से कोई एक। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगी, बोर्ड पीडीएफ ही तो मिलता है, बोर्ड पीडीएफ ही तो मिलता है माय डियर। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। लिखिए मेरे शेर, अच्छे से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिए। यहाँ तक आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, जल्दी से इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा समय इसमें मैं दे देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने ये लिखवाया भी था कि सर विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, मैंने अनुच्छेद 173 पहले भी बताया था कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आयु 30 वर्ष की पूरी कर चुका हो, और इसका जो कार्यालय है, जो कार्यकाल है वो स्थायी है। विधान परिषद का विधानसभा 5 साल और विधान परिषद का जो कार्यकाल होगा, विधान परिषद स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है जी। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है जी, ये था बेटा आपका पूरा विधानसभा और विधान परिषद। कल हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, कल हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। अब यहाँ तक आप लोग बताएं, क्या किसी को कोई समस्या? हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें मुझसे नाराज हो जाएंगे कि सर आज आपने पीडीएफ से क्यों पढ़ाया, आपने लिखकर क्यों नहीं पढ़ाया, आप हाथ से क्यों नहीं लिखते, हमें समय कम मिलता है।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने। हाँ जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। हाँ जी, स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन पे अलाउ नहीं होता बेटा, स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन पर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अरे भैया मेरे पास कोई सबूत थोड़ी है, मैंने थोड़ी कहा कि उन्होंने आत्महत्या की है, मैंने थोड़ी कहा है, मैं तो केवल आपको एक रूल बता रहा हूं। क्या रूल है, आप लोग शायद ना समझते हो ना समझने का प्रयास करते हो। अरे बेटा कभी कभी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझते हैं कि आप सबूत दो, मैं क्यों सबूत दूं भाई, मैं इंडियन आर्मी हूं क्या। आप सबूत दो, मैं कौन होता हूं सबूत देने वाला। अरे इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, डीजी ने ट्वीट किया, छोटा मोटा पद नहीं होता डीजी। अब मैं तो एक रूल बताया आपको कि भाई ये रूल है, आत्महत्या वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है आर्मी में, बस खत्म। मैंने थोड़ी कहा कि उन्होंने सभी वो उन्होंने खुद को गोली मारी है, क्या हुआ, मैंने थोड़ी कहा ये चीजें। चलिए आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे, और आशा करूंगा कि आप लोग इसको पढ़ेंगे ना कि और फालतू की चीजों में पढ़ेंगे। पढ़ाई चलिए पॉलिटी की, वो उसी में लगा हुआ है, सबूत दे दो। केजरीवाल हो रहे हो क्या, केजरीवाल हो रहे हो, तुम्हें हर चीज का सबूत चाहिए हैं। चलो पढ़ो बेटा, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।